नुसरत साहब ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ नुसरत साहब, लता जी, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, कोई भी अगर सिंगर है तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो चाहिए ही है, बट पुराने गाने बहुत बहुत बड़े लेसन है हम सब सिंगर्स के लिए। अगर अच्छे से उनको सुनोगे, अच्छे से उनको अडेप्ट करोगे तो बहुत एक सिंगर्स के लिए आगे जाके बहुत बहुत हेल्प करते हैं। सो ये गाना मैंने बहुत सुना और ये गाना मैंने बहुत गाया है। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना, चलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना। सागा मा पा गा मा नी पा गा मा सा नी पा मा पा गा मा गा गा नी गा सा नी गा सा नी गा सा। याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद राए। याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद राए। बिरह की मारी देखूं रात दो नैनों के दीप जलाए। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना। तो ये गाने से मेरी सिलेक्शन हुई थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। और उसके बाद फिर बाकी के जितने भी गाने मैंने गाए वो तो सब चैनल देता था, सोनी टीवी देते थे। तो ये गाना था जो मेरे को अपने आप गाने का मौका मिला था। मेरा एक्सपीरियंस सच्ची में दसा तो मैं पहला इंडियन आइडल जो गया सी ते पापा कहते सी नहीं जाना। जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट च गया पापा कहते नहीं जाना। मैनू हले भी याद है, लोहड़ी का दिन सी जो मैनू फोन आया सी इंडियाज़ गॉट टैलेंट से। मैं पापा तो डिस्कस किया, पापा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत कन्फ्यूज सी कि मैं की करा हूँ अगे। बट मम्मा कहते जाओ, बेसिकली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है वहाँ से। वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारे गुरु थे आनंद शर्मा सर। वो बहुत बहुत जितने इंडियन आइडल, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, सारे काम अपा जितने भी हुए वो सब उसमें मेंटर थे। सो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जो वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियंस हैं उनके साथ गाने का मिला। जितने
प्यारे लाल जी के साथ सिम्फनी चलती थी, लता मंगेशकर जी के साथ सिम्फनी चलती थी, उन सब के साथ गाने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी सब बड़े बड़े इतने आप लगाओ कि आशा जी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, तो उससे बड़ी बात एक सिंगर के लिए कुछ हो नहीं सकती। तो वहाँ पे जब गया तो उसके बाद मम्मा मम्मा मैं बताना चाहूँगा कि मम्मा ने बोला कि ऋषभ जाओ, कि वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मत सोचो कि फाइनल्स में क्या होगा, कहाँ तक पहुँचोगे कहाँ तक नहीं जाओगे। तो थैंक यू मम्मा, ऑब्वियसली। एक्चुअली क्या होता है कि आप रियलिटी शो में जाके हमेशा हेल्दी होते हो, क्योंकि आप हर वक्त आप म्यूजिक में होते हो। आप सोते हो तो म्यूजिक, खाते हो तो म्यूजिक। तो मेरा सिर्फ एक पर्पस यही था कि ये 24 घंटे म्यूजिक में होगा ना, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रियलिटी शो में एंटर करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा वेल, मुश्किल काम है, क्योंकि ऑडिशन सिर्फ एक नहीं होता है। आपकी सिलेक्शन होने के बाद आप जब बॉम्बे पहुंच भी जाते हो ना, तो पता नहीं कौन सा आर्टिस्ट इन है और कौन सा आर्टिस्ट आउट है, जब तक आप स्टेज पे फर्स्ट एपिसोड नहीं कर लेते। कुछ भी कंफर्म नहीं होता एंड तक कि आप रियलिटी शो के अंदर हो कि नहीं हो, और वो लोग पता भी नहीं लगने देते हैं कि आप मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो या आप हो या अंदर के नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा सिर्फ एक मकसद था, चाहे वो आइडल था या इंडियाज़ गॉट टैलेंट था, कि सिर्फ ये जाएगा, म्यूज़िक 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 होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, आवाज़ मैच्योर होएगी, नए नए एक्सपीरियंस होंगे। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि टीवी पे बहुत बहुत इजी लगता है, सिर्फ 1-2 घंटे का एपिसोड आता है। बट जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैं सुबह 5 बजे गया था, और सुबह अगले दिन सुबह 4 बजे मेरी टर्न आई थी गाना गाने की। तो पूरा आदमी थक जाता है। कहने की बात होती है, बहुत ईजी है। लाइन में लगे हुए थे सुबह से, कुछ खाना क्या हो रहा है, खाना पीना कुछ नहीं पता। उस टाइम पे सिर्फ माइंड में एक चीज़ होती है कि जब वहाँ जाके अच्छे से सुर लग जाए, वहाँ जाके परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं। तो लगता है बहुत इजी है, बट बहुत बहुत मेहनत होती है। 24/7 माइंड में प्रेशर रहता है कि, क्योंकि वो 2.5 मिनट के लिए हम पूरा हफ्ता, मेरा ट्यूसडे को शूट होता था और मंडे को टेक्निकल्स होता है। तो ट्यूसडे को जो शूट होता था, तो वो 2.5 मिनट का गाना होता है सिर्फ, बट वो 2.5 मिनट के लिए हम डेली डेली 8 से 9 घंटे वही 2.5 मिनट के गाने के लिए डेली प्रैक्टिस करते थे, कि वहाँ पे जाके अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो बस ऐसे ही चलते चलते पहुँच गए यहाँ तक। एक छोटी सी बात और है कि अगर आपका थोड़ा सा गाना कम है और आपकी स्टोरी, मैंने पहले भी शायद बोला था, तो किसी चैनल में इंटरव्यू पे भी मैंने बोला था और इसने भी बोला था आइडल में, कि अगर आपका थोड़ा गाना कम है और आपकी स्टोरी बहुत बड़ी है, आप बहुत गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तो ये भी मायने रखता है। अगर उनको दिख रहा है ना कि पब्लिक इसको देखेगी, पब्लिक ये बस ये गरीब है, इसको पब्लिक ने वोट देने हैं, तो पब्लिक सचमुच वोट देती है। वो ये नहीं देखती गाना क्या गा रहा है, वो देखते हैं बहुत गरीब है, कितने गरीब घर से आया है, गा रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ये काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, और मतलब अब तो पता लग गया है कि इनको क्या चाहिए। तो ऋषभ भी जब गया तो बोले कि आपकी कोई स्टोरी है। तो बेसिकली उनको भी ऑब्वियसली उनको अपना शो बेचना है। वो पुराना जो सारे गामा उस टाइम पे पूरा, उस टाइम पे पूरा फोकस गाने पे होता था, अब कंटेंट पे बहुत फोकस्ड होता है। जो शो है बहुत कंटेंट बेसिस होता है। बट ऐसा नहीं है कि गाना नहीं मैटर करता। 70% 60% गाना है, 30-40% कंटेंट है। सो या बाकी ऑडिशंस, तो ऑडिशंस देना, मैं तो यही बोलूँगा कि सिंगर प्रैक्टिस करते रहे, जिसको अपना ऑडिशन देना है यहाँ पे हर जगह। अब तो नेक्स्ट ईयर नहीं, नवंबर में फिर से इंडियन आइडल के ऑडिशन शुरू हो रहे हैं। तो मेरे को कॉल आया था यहाँ पे कि ऋषभ, कोई भी अगर कोई कंटेस्टेंट हो जो आना चाहता हो, अच्छा सिंगर अमृतसर से या फिर कहीं से भी, तो प्लीज़ बताएं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी आप में से पार्टिसिपेट करना चाहता है, नवंबर में इंडियन आइडल के ऑडिशन अमृतसर से शुरू होंगे, एंड फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे, उसके बाद आगे। जी।
ये गाना मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गाया था धर्मेंद्र जी के सामने। उनको बहुत पसंद आया था क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा कि पंजाब का लड़का है तो बहुत खुश हुए मेरे से मिलके वो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी। जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम ओ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम थैंक यू। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा स्केल थोड़ा डाउन लिया है, स्केल डाउन लिया। रात को प्रोग्राम था, रात को शो था ना उधर सहारनपुर, शो में बहुत जोर लगाया लगता है। रात को शो कला कुछ बैठ आलिया और श्रद्धा के साथ फिल्में करूंगा तो ये भी आलिया और श्रद्धा के लिए गाना गाएंगे। Thank you so much, Rishabh. I will always remember this moment. आलिया मेरी आलिया ओ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। नहीं ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਹਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਵੀ 'ਚ,
ਬਟ ਮੈਂ ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਆਲਿਆ ਭੱਟ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 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 आलिया भट्ट के लिए लिखा था ये गाना। तेरी अखियां दे विच वेखा मैं जग सारा सोहणीए, मंगदा रब कोलों दुआवां तू मिल जाए सोहणीए। तेरी अखियां दे विच वेखा मैं जग सारा सोहणीए, मंगदा रब कोलों दुआवां तू मिल जाए सोहणीए। दिल च तेरी फोटो मैं सेव करके रख लईए, तू बन मेरी आलिया आलिया मेरी आलिया, मेरी आलिया आलिया मेरी आलिया, मेरी आलिया आलिया मेरी आलिया। ओ तू बन मेरी आलिया आलिया मेरी आलिया, मेरी आलिया आलिया मेरी आलिया, मेरी आलिया आलिया मेरी आलिया। ओ थैंक यू सो मच। एक गाना और भी बनाया था आलिया भट्ट के लिए, एक दूसरा गाना था, बट वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, सिलेक्ट ये वाला ही हुआ था ना। सिलेक्ट के वाला पर वो मुझे कंपोजिशन बहुत अच्छी लगी थी उसकी। कौन सा वो? आलिया एक भी पल मेरा गुजरे ना तेरे बिना, तू ही तो है मेरा जहां। तुझसे बस प्यार करूं, रब से फरियाद करूं, कदे ना होई तू जुदा। मेरी खुशियां बस तुझसे ही, मैं प्यार करूं तुझसे ही, बस इतना मैं चाहूं के कदे हो भी ना जुदा। आलिया आलिया ना जावी तू छड़ के आलिया, आलिया मेरा दिल नहीं लगना तेरे बिन आलिया। थैंक यू। कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत का मिहनताना इन्हों भी बहुत अच्छा है। बट वी आर थैंकफुल कि इन्होंने इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के आके और पर कोई ना कोई इस गैलरी के कोई ना कोई बंदा बैठा होंगे जो तुहानू परख रहा होंगे। एक मैं अज जिक्र कर रहा साडे डॉक्टर उपिंदर गई, द फस्ट कजन ऑफ सुभाष गई साहब इन्हों की कॉन्फ्रेंस भी आए सन और पिछली बारी साड़ी वर्ल्ड म्यूजिक डे जो मनाया सुभाष गई जी 1 घंटे लिए उत्थे बैठे सन एंड ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ टैलेंट। असी रिक्वेस्ट करांगे कि जरा सुभाष जी तक साड़ी सिफारिश पहुँचा दिओ। एनी आइटम फ्रॉम द ऑडियंस, कोई चॉइस? तो तीन ही गाते थे। हेलो ऋषि परफॉर्मर भी है नाल थोड़े जिन्ना स्टेप्स भी हो जाते, चंगी गल है। ही इज़ ए वेरी गुड परफॉर्मर और जो सोनी टीवी की स्क्रीन के उत्ते
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੀਨੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੀਰੋ, रॉक स्टार है। मीनू वाज लुकिंग वेरी फैबुलस ऑन दैट दिस टीवी स्क्रीन। और अनु जी तुसी सारे जानते ही हो, और बड़ा मान सी उस वक्त कि साडे अमृतसर दी ये परिवार जिहड़ा ये जाके इट इज़ ए प्राइड ऑफ अमृतसर कि अमृतसर दी इन्नी शान वधा रहे हैं। थोड़ा रिवर्ब हो सकता है, थोड़ा डाल दो यार, रिवर्ब भी। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, लिया ये जहां देख कर अपनी चाल। वाह वाह तो बोल दो, वाह 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 वाह, धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 गा गा रे रे सा नी 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 सा 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 गा गा रे रे सा नी नी सा 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 गा 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 पापा मम्मा गा रे 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 गा 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 पापा मम्मा गा रे 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 गा गा गा। पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा मा पानी मा पानी मा पानी मा पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा पा 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 मा गा रे सा नी दा बा सा नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 पा 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 मा गा रे सा रे सा रे नी सा रे सा गा रे मा गा मा पा मा पा मा गा रे सा नी दा बा सा पा मा गा रे सा नी दा बा सा पा मा गा रे सा नी दा बा सा। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू
शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट लतिका, ये सारे समर आर्ट कैंप के स्टूडेंट्स ने 10 मिनट की परफॉर्मेंस हैगी, उस तो बाद असीं इन्हां नूं प्राइड ऑफ अमृतसर का अवार्ड देना तो मैं रिक्वेस्ट करांगा। आइटम्स डांस भी बहुत ही खूबसूरत है एंड यू विल लव इट। लतिका अरोड़ा प्लीज़। शॉर्ट वर्ड्स में बोलूँगी। त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन, वेणी मतलब गुंधा हुआ। गायन, वादन एंड नृत्य जो तीन हैं ये आपस में गुंधे हुए हैं। तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अगर ये नहीं है तो ये सब अधूरा है। तो इन शॉर्ट गायन, वादन, नृत्य में महत्व ताल का सोए। थैंक यू। लीड लगेगी, लीड। नहीं 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 हर
बड़ा काम कर रहे हो वेरी गुड कोरियोग्राफी और पिछले कई साल तो ये अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ये अच्छा कि स्टेज पे लगा नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलक जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तो रात जैसे लगती करंट जैसे निकला करंट जैसे उतरा नेट से करंट जैसे नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई
आगे Thank you, Latika, for such a wonderful performance. गाना गिप्पी गरेवाल का Award कोई for मैं that, I would request Madam पंजाब पर Dr. सुपर डुपर हिट है इस टाइम Vijay for her remarks. क्या करूँ क्या बोलें आते हैं ऋषभ जी, फरमाइश है थोड़ा सा थोड़ा सा याद कर लेंगे Of course, the program will continue, but I just want to say a few things. When Shakespeare said in his play in the beginning of Twelfth Night, "With music, be the food of love, play on." And I think music is not only the food of love; it is the food of the soul. It is one which feeds divinity. I think sitting here, representing the college that is known for giving the best artists in the city, not only in singing but also in the field of theatre. It gives me a lot of joy and immense pride to see Bishop here performing the bright son of Amritsar and his lovely parents. I must say, I really admire your voice and the way you brought him up. It's not only talent, but also a good upbringing which can be seen in the way he conducts himself. So congratulations to you. A very hearty congratulations to all the Rotarians who have gathered here. I may not be a member of the Rotary, but I have always been associated with it off and on, either going as speakers for the evening or when representing my college, we have been hosting the Rotary always and organizing and collaborating with them to arrange events. Rotarian Dr. V.S. Grover has been quite associated with us for so many years, and even before I became principal, I've known him since that time. So I've always found him to be very passionate about music and arts, and Mr. China is here. I mean, everybody sitting here has added that wonderful dimension to the life. The joy that comes from aesthetics and the joy which comes from art, I think surpasses everything. Somebody once, a scientist once asked an artist, he said, "We have done everything in the world. Science has created everything, and what have you done for life?" And the artist quietly replied, "We have made life worth living." क्या So I think when we come here and we kind of get a break from the mundane realities of life, and while sitting here, really you feel this is a beautiful world, and you have all made us feel that life is beautiful. Thank you so much for having me here, and I'm sure we'll enjoy the rest of the evening. Thank you, Principal Madam. फरमाइश आई थी रमता जोगी डॉक्टर कई उन्होंने सुभाष कई थी फिल्म ताल से उन्होंने करनी करनी सी इफ यू आर रेडी ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਮਤਾ जोगी लाइट्स करो जरा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जैसे सुभाष की फिल्म तो गाया था माय नेम इज गुरजीत सिंह सिलेक्शन है रमता जोगी यार ऑडियो से लाइट बहुत नजर नहीं आ रहे मैं
Hello. Yes. I am not a singer, but I want to sing one line for you. तुम गगन के चंद्रमा हो, हम सब तुम्हारी चांदनी. We love you, we love you, we love you. And I was watching the way you were watching your parents. I loved that. You were adoring them, you were loving them. You are a blessing in their lives. And I know when the parents are known by their children's name, Rishabh's parents, it's a proud moment. You are pride for us, pride of ours. Love you, bache. लतिका डांस वाले आर्टिस्ट आ जाएं. लतिका, मुकुल, आस्था, गुलरीत. मुकुल. आस्था. दविशा किस दविशा. एंजल पासे मैं डॉक्टर रवनीत ते डॉक्टर रुचिका जी हों ते प्लीज़ कम टू द स्टेज. कबीर अज परफॉर्मेंस दे के आया अपने स्कूल के डांस दी हुई. गुलरीत. ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਸੈਡ ਟਵਾਈਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗॉट ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਫਾਈਨਲਸ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ. ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ. ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ. ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਦਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ. ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ. इट इज़ द फीयर साइकोसिस. ये कोई गल नहीं, ये कबीर वो गल तेन पूछेगा. सो लास्ट आइटम तुसी तिन्ने कोई इकट्ठे रल के देनी चाहो. सावन का महीना पवन करे शोर. अरे बाबा शोर नहीं शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर. अरे बाबा शोर नहीं
शोर 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 पवन करे शोर हाँ जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना छे सावन का महीना पवन करे शोर सावन का महीना पवन करे शोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चाहिए सावन का महीना पवन करे शोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना छे मोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना छे मोर राम गजब ढाए ये पुरवैया नैया संभालो मित कोई होके भैया राम गजब ढाए ये पुरवैया नैया संभालोगे तोए होगी भैया पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर भैया के आगे चली ना कोई जोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चाहिए सावन का महीना पवन करे शोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चाहिए जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना छे मोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना छे मोर थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत अच्छा है जी बहुत आनंद आया है मेरे ख्याल हर अच्छी चीज़ का एक टाइम चाहिए ताकि बहुत ही ज़्यादा लोग की ये तालियां उनके लिए जिन्होंने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस और इतनी कंपोजिशन की है उन पुराने गानों की जो लाजवाब गाने लक्ष्मीकांत कमाल और सच में ऋषभ ने इंडियाज गॉट टैलेंट में पुराने गाने मिले इसको गाने के लिए तो जब इसने पहले सुनता नहीं था पुराने गाने जब सुना तो एक एक बारीकी जो है ना वो मम्मा ये बारीकी ये भी चाहिए तो मैं चाहूँगी ऋषभ 2 लाइनें गा दे उस गाने की बहुत सुन सुन के उसने वो गाना तैयार किया था आजकल तो कंप्यूटर का टाइम है तो फिर लेकिन उस समय पे कितना परफेक्शन के साथ वो लोग गाते थे कि बिना ट्यून किए सब कुछ ऐसा परफेक्ट आता था आज ट्यून करके भी नहीं आता तो उन लोगों के लिए जोरदार तालियां सैल्यूट है दिल से ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या करें ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या करें तस्वीर में कोई हंसता नहीं हम क्या करें तुम ही कह दो अब जाने बाबा हम क्या करें रे तुम कहीं लगता नहीं हम क्या करें थैंक यू सो मच ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इज्जत फिल्म साहिर लुधियानवी असी साहिर लुधियानवी ते 22 नाइट्स बना चुके हैं और ऑलमोस्ट ये गाने को हमेशा याद करते हैं मेरा क्या कंपोजिशन है अमेजिंग अमेजिंग गुरजीत सेखो जी कुछ कमेंट्स इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दियो
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ये हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रताप सिंह मल्होत्रा जी बड़े बहुत पुराने हैं सीनियर ये इनका आशीर्वाद है हमेशा आज से नहीं बड़ा पुराना जब से शादी के टाइम पे एक्चुअली एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है शादी से पहले जब जिस दिन तो मेरा बुखार नहीं उतरा था 1 हफ्ते से मुझे बुखार था तो डॉक्टर साहब के पास मुझे कोई किसी ने मिलवाया तो डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या दवाई दी कि मैं उस दिन बिल्कुल ठीक ठाक था है ना हाँ District Governor Dr. U.S. Ghai, Cheena Saab, Rotarians and members of this fabulous academy. मैं इस academy ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ एक दिन तू बहुत बड़ा कलाकार होएगा पर इस स्टेज पे हमेशा आके तू गाना गाना है मैं अनुज होनी 95 तो होए मैं 94 च अमृतसर आया ते अनुज ते हिज ग्रेशियस वाइफ ये दोनों गाते होंदे सी मोह ते मैं अक्सर जाना ते मैं हमेशा अनुज नू कहना कि रंजिश ही सही गाना गाया कर एंड ही वुड ऑलवेज डू दैट and it makes me so happy to see both of you growing क्योंकि मैं मंच जदों सी बैठना हर तरह के लोग सी कुछ गाना सुनन सी कुछ शराब पी के अपना आप नू सुनाना चाहते सी सारिਆਂ ਨੂੰ बेयर करना that was an amazing thing and फिर मैं अज देख रहा सी जदों ऋषभ गा रहा सी how the mother, you know, she had absolutely love and admiration in her eyes. That was so heartwarming. And I would like to thank my dear friend Dr. Grover, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ to put all these functions together, and they give me this opportunity to come and listen all these beautiful evenings, lovely music and art. मैं रब कोल आई दुआ करांगा कि ये अकैडमी होर वधे ते फुले ते लोकी कहणगे कि जे आर्टिस्ट बनना है तो कित्थे पहुंचना है ते I must perform on this stage. So thank you very much and it was a great evening. Thank you Seiko साहब साड़ी अकैडमी बड़ी बहुत लकी है और खास तौर पर बॉलीवुड वास्ते मैं बड़ी बारी जिक्र करता कि साढ़े जोड़े फाउंडर मैंबर अकैडमी के ही वॉज केदारनाथ शर्मा जोड़े कि अमृतसर के रहने वाले सन एंड ही वॉज ए गुरु ऑफ राज कपूर सो गुरुओं के गुरु साढ़े इस अकैडमी के मैंबर रह चुके हैं और किस तरीके असी अगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट नहीं विजुअल आर्ट के बहुत अगे हाँ विजुअल आर्ट के शायद इंडिया के इस वक्त नंबर 1 ते जे कहो तो भी घट है इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स नंबर 1 है इन विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट के असी साड़ी मेन कोशिश होती एक तो आर्टिस्टां नूं प्रमोट करना स्टेज देनी प्लस एक साडा सैल्फिश मोटिव है फुटफॉल कि ऑडियंस नूं इस ऑडिटोरीयम के जिहदे 500 सीट की कैपेसिटी उन्होंने आर्ट गैलरी च लैके आना और उन्होंने ये दसना कि सिर्फ आर्ट गैलरी दी जिहड़ियां पेंटिंग्स ने ये सिर्फ दीवारां दे उत्ते एग्जीबिशन वास्ते नहीं है ये तुहाडे घरां नूं सजाउण वास्ते भी ने ये आके देखो और परचेज करो ताकि आर्टिस्ट जिन्होंने इन्नियां पेंटिंग्स बना के कई इन्हां दे अपने ड्राइंग रूम भरे पे ने ये जिन्नी देर तक ये फ्लो नहीं होएगा जिन्नी देर तक आर्टिस्टां दे घरां चों पेंटिंग निकल के तुहाडे घरां च नहीं लगणगीਆਂ ये नवीं अगे जिहड़ी है इनोवेशन या नवे नवे एक्सपैरीमेंट नहीं हो सकते और साढ़े आर्ट गैलरी के विच बड़े आर्टिस्ट ने जो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं अपने पेरेंट्स अपने किसी एल्डर की किसी दी भी तुसी पोर्ट्रेट बनवाना हो कलर्ड
ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੁਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਡਾਨਾ, ਦੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਵਰਕ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ 8 ਗੁਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। 3 cheers for him। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬॉडी। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ। Good evening members, Sheena Saab or Madam Sheena, thank you, thank you, thank you. They are the sport and they are the persons who have encouraged this program, a wonderful program. Convener is of course is Dr. P.S. Grover. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ 3 cheers for him, give him a big applause। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਸਨ 90 ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਭਰਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਟੂ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਐਂਡ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਸੋ ਮਚ। ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਰਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਈ, ਸੁਆਦੀ ਬਣਾਈ, ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਰੋਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ
overall the family, we are very grateful to you. और ऐसे गल खत्म ना करना, फिर भी जो बुलाइए आते रहना। बिल्कुल। आज की शाम जो अरेंज करने में डॉक्टर ग्रोवर का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत दिन से मेरे टच में थे। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है, मुझसे भी बहुत दिल से इसकी बातचीत चल रही है कि अनुज ऐसा करना है। और ऋषभ एक्चुअली ऋषभ का रात को शो था सहारनपुर में, इसकी परफॉर्मेंस थी यस्टरडे। चूंकि माहौल भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, रास्ते में कोई जाम वगैरह ना लग जाए, तो मैंने इसको कहा था किसी भी हालत में पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैंने वादा किया हुआ है। तो ऋषभ परफॉर्मेंस वहाँ से ख़त्म करके रात को निकला 1:30 बजे और सुबह 6 बजे यहाँ आ गया। तो मुझे तसल्ली हो गई कि कल को आराम से यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सबका, रोटरी क्लब का और एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, शुरू से दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऋषभ।
ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਡ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਚੀਨਾ ਸਟੇਜ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਯਸ਼ ਜੀ, ਬਾਦਰ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਚੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਡਮ ਚੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੋਵਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੋਵਰ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ। और सारे ने चाह सी कि चतुर्वेदी परिवार को प्रोजेक्ट किवें। जोरदार तालियां इन सबके लिए, क्योंकि ये है तो हम है ना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ऑडियंस। तुसी साडे नाल बैठे हो। हर अच्छा प्रोग्राम उसका एक टाइम लिमिट रखना चाहिए ताकि कोई उब ना आवे। असी प्रोग्राम करते रहांगे, तुसी साडे कोल आंदे रहो। थैंक यू वेरी मच।